हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चंस बच गए थे हमारे 9th चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में, तो उनको करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 तक अपने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब लास्ट के 4 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 पहले। As observed from the top of 75-meter high lighthouse, from the sea level, the angle of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same sides of the lighthouse, find the distance between two ships. तो पहले इसकी हम पिक्चर बनाते हैं। ये एक 75 मीटर लाइट हाउस है। समुद्र में दो जहाज एक दूसरे के जो पीछे हैं वो इस प्रकार से, एक यहाँ पर मान लेते हैं, एक यहाँ पर मान लेते हैं। तो जो यहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, ये 75 मीटर है। यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया, एक का एंगल कितने का, 45 डिग्री का। जो नज़दीक होगा वो एंगल बड़ा होता है, जो दूर होगा वो एंगल छोटा होगा। तो ये 30 डिग्री का दो एंगल इस प्रकार से बनाए हैं। तो हमने ये फाइंड करना है। इसमें पहले इसकी वर्टेक्स के नाम दे लेते हैं हम, ए बी सी डी और इसको ई। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। हमने ये जो दोनों एंगल हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, इसको जैसे ये इसका इंटीरियर, क्योंकि ये लाइन पैरेलल लेंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये 45 डिग्री का और ये हमारा 30 डिग्री का। इसमें शो करके भी दिखाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो गिवन यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले गिवन है हमारा ए बी, जो हाइट ऑफ टावर है वो 75 मीटर है। दूसरा एंगल, अब ई ए डी जो है 30 डिग्री का है, और एंगल ई ए सी वो है हमारा 45 डिग्री का। हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस बिटवीन डी टू सी। तो डी सी ही लिख लेते हैं इसमें। सॉल्यूशन, पहले देखो इसको, हमारा एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, एंगल ई ए डी के। ई ए डी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे ये। तो हमारा एंगल ए डी बी हमारा हो गया है एंगल 30 डिग्री का। और इसी प्रकार से एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये किसके इक्वल होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, ई ए सी के। ई है ये ई ए सी इंटीरियर, तो एंगल ए सी बी जो है हमारा 45 डिग्री का। अब पहले इसी ट्रेंगल में ले लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी। तो बी सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए बी कॉट हो जाएगा, और कॉट 45, थीटा कितना है इसमें 45। तो बी सी अपॉन 75, ए बी हमारा कितना था 75, और कॉट 45 होता है 1। देन बी सी इज इक्वल 75 हो जाएगा। ये उस तरफ जाकर 75 1 से मल्टीप्लाई होकर। अब दूसरा ट्रेंगल ले लेते हैं हम इन ट्रेंगल ए बी डी। ए बी डी में भी हमें बी डी फाइंड कर लेंगे, बी डी अपॉन ए बी। ये भी कॉट होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें कॉट कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये एक ही स्लाइड पर आ जाएगा क्वेश्चन हमारा, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख रहा हूँ 75, और यहाँ पर कोट 30 की वैल्यू होती है √3। देन बी डी इक्वल 75 √3। हमें निकालना क्या था, सी डी। तो बी डी में से बी सी अगर हम माइनस कर लेंगे तो सी डी आ जाएगा हमारा। सी डी क्या है, बी डी में से बी सी माइनस कर लेंगे। देन बी डी है हमारा 75 √3 और बी सी था 75। इसमें से 75 अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 - 1 ब्रैकेट में लिख देंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो आएगी 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर लिख लेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये पिक्चर बनाकर दे रखी है। इसमें कोई बलून है, वो यहाँ पर हवा में उड़ रहा है, और कुछ समय के बाद जैसे उसका एंगल जो है यहाँ से वो एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, और उड़ता उड़ता वो यहाँ पर आ जाता है।
ठीक है। तो एक बच्चा जो यहाँ से देख रहा है उसका एंगल पहले 60 डिग्री का था, कुछ समय के बाद उसका एंगल 30 डिग्री का हो गया। बलून की जो जमीन से हाइट है वो 88.2 मीटर है, और जो लड़के की हाइट है वो इसमें पिक्चर में नहीं शो किया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1.2 है। ठीक है, 1.2। तो मैं इस सब को वर्टेक्स रख लेते हैं हम, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहाँ पर C हो जाएगा, इसको D मान लेते हैं, ये E हो जाएगा, और ये F मान लेते हैं नीचे जो होगा। इसमें भी एक और E जो नीचे मान लेते हैं, BE और EF, ये दोनों 1.2 है, सॉरी। गिवन जो दिया हुआ उसमें जो लड़के की हाइट है उसको हमने किससे, BE और EF से, BE इक्वल BE, EF है, और इसको और कुछ G नाम रख लेते हैं, BG रख लेते हैं, EF दोनों कितना है 1.2 मीटर है। और जो टोटल डिस्टेंस है DF, डिस्टेंस सॉरी हाइट है वो 88.2 मीटर है, बलून की जमीन से हाइट है। एंगल जो दिए हुए हैं हमारे, एंगल ABC कितने का है, 60 डिग्री का है, ABC एंगल 60 डिग्री का है। और दूसरा एंगल जो है DBE वो है हमारा 30 डिग्री का। हमें फाइंड जो करना है इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, मीन A से D तक की, A to D, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, पहले तो हम वो हाइट फाइंड कर लेते हैं DE, तो जो DE है वो निकलेगा, तो DF में से EF अगर हम माइनस कर देंगे, DE 88.2 में से अगर हम 1.2 माइनस कर देंगे तो ये 87 मीटर आ जाएगा हमारा DE, हाइट ऑफ बलून, जो लड़के की आंख से जो एंगल बनेगा उसका। पहला ट्रेंगल हम ABC ले लेते हैं इसमें, इन ट्रेंगल ABC, तो हम इसमें फाइंड कर लेते हैं BC, नीचे वाला BC अपॉन AC, ये हमारा कॉट हो जाएगा, कॉट, और एंगल है इसमें 60 डिग्री को। तो देखो इसमें जितना हमारा DE होगा उतना ही AC होगा, तो BC और ये AC, इसमें भी लिख सकते हैं हम, AC भी कितना हो गया हमारा 87 मीटर हो जाएगा, तो इसमें ये 87, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। BC ये ऊपर चला जाएगा 87/√3। अब रेशनलाइज जब हम करेंगे इसमें तो ये क्या आएगा, 87√3 इंटू √3 अपॉन √3, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो BC हमारा 87√3 अपॉन 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, कितने पर, BC 87√3 अपॉन 3, 3 2 जा 3 9 जा, तो BC इज इक्वल 29√3, तो ये हमारा BC आ गया। ऐसे ही हम BE निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्या करेंगे, इन ट्रेंगल DBE में हम BE अपॉन DE, इन ट्रेंगल DBE, तो DE अपॉन BE कॉट हो जाएगा, और इसमें कॉट जो एंगल था वो 30 डिग्री का, तो DE, और ये 87 है, कॉट 30 जो होगा हमारा √3, तो DE हो जाएगा हमारा 87√3। अब हमें जो फाइंड करना था, देखो एक बार वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं, हमें फाइंड करना है CE, तो CE में क्या करेंगे, BE में से BC माइनस करेंगे। CE अगर हमें फाइंड करना है CE, तो DE में से DC माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 87√3, और माइनस था 29√3, 58√3, ये आंसर आएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बलून जो CE है वो किसके बराबर होगा, AD के, CE इक्वल AD,
AD इक्वल CE, तो हमारा AD जो आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून 58√3। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, यहाँ पर टाइम दिया होता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बलून को 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, या फिर सेकंड में होता है, तो हमें इसकी स्पीड भी बतानी होती है। नॉर्मली ये क्वेश्चन प्लेन वाले क्वेश्चंस में आता है कि एक प्लेन को यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड का, 8 सेकंड का, 10 सेकंड का, इस प्रकार से टाइम लगा, तो हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी होती है। तो इसमें देखो जितना, अब हमने डिस्टेंस तो निकाल ही ली है, ये जितनी डिस्टेंस आई उसको उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी, दोनों को सेम यूनिट में चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of a tower. A man stands at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. इसकी पहले पिक्चर बना लेते हैं। एक आदमी है जो एक टावर पर ऊपर जो है बैठा हुआ है, और वो एक कार को जो यहाँ से टावर की तरफ आ रही है ऑब्जर्व कर रहा है। पहले उसका एंगल ये था, ये डिप्रेशन एंगल बनेगा ऊपर से, ठीक है। तो पहले उसका एंगल कितने का था, 30 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद वो कार मान लिया यहाँ पर आ जाती है, अब उसका एंगल कितने का हो गया, 6 सेकंड के बाद उसका एंगल अब 60 डिग्री का हो गया है। ये वाला 60 डिग्री, ऊपर कितना था 30 डिग्री, तो ये भी इंटीरियर अल्टरनेट से ये 60 हो जाएगा। अब इसको वर्टेक्स के नाम दे लेते हैं हम, ABCD, और ये E पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये हाइट, इसमें हाइट कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस ये 6 सेकंड का टाइम लिखा हुआ है इसमें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम h मान लेते हैं और इसको x मीटर मान लेते हैं। गिवन एंगल EAD इक्वल 30 डिग्री, एंगल EAC, ये डिप्रेशन एंगल है दोनों, 60 डिग्री, और टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम D to C, 6 सेकंड का टाइम लिया इसने। हमने फाइंड जो करना है वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो 2 स्लाइड्स में आएगा। टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम C to B, C to B, ये वाला हमने निकालना है। सॉल्यूशन लेट करेंगे हम पहले इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। देखो ये एंगल ADB, एंगल ADB कैसा हो जाएगा, एंगल ADB किसके, EAD के बराबर। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है तो ADB एंगल जो हमारा कितने का हो गया, 30 डिग्री का। उस दूसरा भी ऐसे ही एंगल हम EAC और ACB के बराबर होगा, ACB इक्वल एंगल EAC के। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है तो ये भी हमारा किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री के। लेट स्पीड ऑफ कार y मीटर पर सेकंड मान लेते हैं हम इसको, y मीटर पर सेकंड। तब जो है डिस्टेंस आएगी स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड y है और टाइम 6 सेकंड का, तो 6y मीटर, ये आ जाएगा हमारा CD। इसको 6y कर लेते हैं हम, ये अब क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसा नहीं कर सकते हम ये सेकंड में है और ये मीटर में है। ये अगर हमारी हाइट मीटर में है, ये डिस्टेंस मीटर में है, तो ये डिस्टेंस भी हमें मीटर में करनी पड़ेगी, तभी हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। तो पहले हम इस ट्रायंगल्स को ले लेते हैं ABC को, इन ट्रायंगल ABC। AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट, और यहाँ पर हमारा थीटा था 60 डिग्री, तो H अपॉन x इक्वल √3, H इक्वल √3x। अब हम दूसरी ट्रायंगल हमारी ABD ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, AB अपॉन BD,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये टेंजेंट, इसमें जो थीटा था हमारा 30 डिग्री का, h अपॉन, अब बी डी जो है वो क्या होगा, x प्लस 6y था और यहाँ पर 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3h इक्वल हो जाएगा x प्लस 6y। और हमने जो h की वैल्यू निकाली थी वो क्या थी हमारी, h इज इक्वल √3x, तो h की जगह हम √3x ही पुट कर देते हैं, x प्लस 6y। ये हमारा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इस x को हम इस तरफ लाकर माइनस का कर लेंगे 6y, देन ये 2x इज इक्वल 6y, x इज इक्वल 6y अपॉन 2, 2 से ये 3 पर, x इज इक्वल 3y। अब देखो एक बार वापस उसी स्लाइड पर जाते हैं हम, ये जो x है क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, डिस्टेंस है 3y, तो डिस्टेंस 3y मीटर, और स्पीड जो हमने मानी थी क्वेश्चंस में y मीटर पर सेकेंड, तो हमने क्या निकालना था, टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 3y अपॉन y, तो y से y कैंसिल होकर 3 सेकेंड जो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसमें कि यहाँ से यहाँ तक C से B तक पहुँचने में जो कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। कई बार एक वर्ड चेंज कर देते हैं, टोटल टाइम पूछ लेते हैं, तो टोटल टाइम हमारा 6 और 3 9 सेकेंड आएगा, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ यही टाइम पूछा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 सेकेंड का टाइम। लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शो करना हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। देखो एक टावर है 9 मीटर से और 4 मीटर से, ये मान लिया हमारा A, B, C और D, ये 4 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये किसके दिए हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसको H ले लेते हैं, गिवन BC इक्वल 4 मीटर, BD इक्वल 9 मीटर, और एंगल C और D कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं, तो इनका दोनों का सम 90 डिग्री का। हमें शो करना है, इसमें फाइंड नहीं करना, शो करना है कि जो हाइट है AB है वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन, हम इसमें पहले इसी से ले लेते हैं इसको, एक पहले एंगल C, लेट एंगल C इक्वल थीटा डिग्री, देन एंगल जो है D वो क्या आएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री का हो जाएगा। अब पहले इस ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ABC, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, तो ये H अपॉन 4 इक्वल टेंजेंट थीटा। दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, इसमें हम उल्टा ले लेते हैं, BD को ऊपर ले लो पहले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर लेते हैं AB, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है इसमें, 90 माइनस थीटा। BD हमने 8वां चैप्टर करते हुए किया हुआ था, ये 9 अपॉन H, और कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के, हमने 8 चैप्टर में किया हुआ है। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, H अपॉन 4, ये तो 9 अपॉन H है और यहाँ पर H अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से H स्क्वायर इज इक्वल 36। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हाइट हमारी प्लस और माइनस 6 आ जाएगी, माइनस में पॉसिबल नहीं है, कोई भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, तो हाइट हमारी क्या आएगी, 6, और यही हमें प्रूव करना था कि AB इक्वल 6 मीटर, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस जो 9वां चैप्टर था 10th क्लास का वो कंप्लीट होता है। इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे उसके लिए। पहले हम NCERT में बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की वीडियो बनाते हैं। ये एक
अपील भी है हमारी तरफ से कि जो बच्चे कोरोना काल चल रहा है किसी कारण से भी वीडियो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं स्कूल में ना ट्यूशन्स में, कारण कुछ भी हो सकता है, कई जगह डिस्टेंस का मैटर हो सकता है, कई जगह फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, अवेलेबिलिटी हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप जिस किसी को भी ये वीडियो मिलते हैं अपने सर्कल्स में अपने सभी साथी स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आगे इसी प्रकार की और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहें। हमें भी मोटिवेशंस मिलेगा और स्टूडेंट्स को इनकी सुविधा भी मिलेगी। थैंक यू।